गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रोज की तरह आज भी कोर्ट जाने के पहले 5 मिनट आप सबके लिए। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एक इम्पोर्टेंट इशू पर, इम्पोर्टेंट विषय पर। आप सब जानते हैं कि सर्विस मैटर एक ऐसा मैटर है जो सबको लुभाता है। सब चाहते हैं कि हमें सर्विस मिल जाए। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कंपैशनेट ग्राउंड पे सर्विस मिलना, यानी कोई अगर सर्विस में ऑलरेडी था, उनका डेथ हो जाता है या फिर अनफिट हो जाता है फॉर द जॉब एज पर द मेडिकल बोर्ड, तो ऐसी स्थिति में उनके डिपेंडेंट्स जो है वह कंपैशनेट ग्राउंड में नौकरी पाने के लिए हकदार है। आज जो हम लोग जिस विषय पर चर्चा करेंगे कि ऐसे डॉटर जिसका मैरिड डॉटर मीन्स ऐसा डॉटर जिसका शादी हो चुका है, क्या उनको डिपेंडेंट माना जा सकता है और उनको कंपैशनेट ग्राउंड पे नौकरी मिल सकता है, इसी विषय। तो फ्रेंड्स, एक ऐसा विषय है जो इंटरप्रिटेशन का मैटर है। अब ये होता है कि कौन सी कंपनी की बात है या कौन से ऑर्गेनाइजेशन की बात है, कौन से अथॉरिटी, मतलब हमारे डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट जो नौकरी देना चाहता है या जहां पे वो नौकरी पाना चाहता है, उनके ऊपर काफी हद तक डिपेंड करता है। आज हम लोग एक स्पेशली करेंगे नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट के, NCWA जिसको कहते हैं, मैंने CCL के ऊपर। हमारे CCL के क्लॉज है, क्लॉज नंबर 3 NCWA 9.4.0, जहां पे मैरिड डॉटर को एक्सक्लूड रखा गया है। मैरिड डॉटर को इंक्लूड नहीं किया गया है, किसमें? डिपेंडेबल के रूप में, यानी मैरिड डॉटर को डिपेंडेबल नहीं माना गया। और इस संबंध में जब मैरिड हो चुका है तो उस क्लॉज के अनुसार वह कंपैशनेट ग्राउंड में सर्विस नहीं पा सकते। ये किसका कहना है? ये आपका CCL के एज पर क्लॉज 3 ऑफ NCWA। लेकिन जब वो कोर्ट में मूव करते हैं और अपनी बात रखते हैं तो डेफिनेटली वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 और 15 के हवाला देते हैं कि ये जो क्लॉज जो है ये अल्ट्रा वायरस है और ये फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पिटिशनर्स, आर्टिकल 14-15 कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट है, जो सेटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, उसके खिलाफ है। और any rule, circular, notification, policy which is in contradiction to the provision of the Constitution of India, the provision of the Constitution of India will prevail over it. तो ऐसे स्थिति में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तरजीह दिया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रधानता दिया जाएगा और इस तरह की क्लॉज को नहीं माना जाएगा। ये हमारे कंटेंशन है, हमारे तर्क हो सकता है। इस विषय पे हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ झारखंड कई रीट पिटिशन LPA यानी डिवीजन बेंच की जो जजमेंट है वो वहां पे भी मैरिड डॉटर को कंसीडर किया है। कई जजमेंट में कंसीडर, LPA में भी कंसीडर नहीं किया है, बल्कि ये कहा है कि ऐसे विडो जो है उनको दूसरा कोई अल्टरनेटिव प्रोविजंस है, प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ मंथली मॉनेटरी कंपनसेशंस इन लीव ऑफ कंपैशनेट अपॉइंटमेंट। विडो इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द मंथली monetary compensation. Widow is entitled to receive the set amount from the date of death of her husband till she attained the age of 60 years. तो इस तरह के भी जजमेंट हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ झारखंड की। रिसेंटली हमारे सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ जजमेंट आए हैं जहां पे मैरिड डॉटर्स को डिपेंडेंट नहीं माना है।
लेकिन इसके अलावा हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट की कई जजमेंट हैं जहाँ पे ये कहा गया कि नहीं, मैरिड डॉटर्स जो है वो कंपल्सरी अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है। इस तरह का जो जैसे मैरिड अगर सन एलिजिबल है कंपल्सरी अपॉइंटमेंट के लिए, तो मैरिड डॉटर क्यों नहीं हो सकते। तो इस तरह का सिचुएशंस के ऊपर, सर्कमस्टांसेस के ऊपर अलग अलग कंटेंशंस, अलग अलग जजमेंट है। इसी जजमेंट को इंटरप्रेट करते हुए अपनी केस को, केस इन हैंड को जो है आपका कंटेंशन रखना होगा, आर्गुमेंट रखना होगा, और उसी हिसाब से कोर्ट को रिप्रेजेंट करके अपनी बातें रख करके अपना रिलीफ लेने का प्रयास करना होगा। यही मुद्दा विषय है। इसमें हम ये नहीं कर सकते कॉन्क्रीट कि नहीं, मैरिड डॉटर्स भी जो है आर्टिकल 14 और 15 के अंदर ये फंडामेंटल्स राइट का वायलेशन है, इसलिए मैरिड डॉटर्स को एकदम कंपल्सरी अपॉइंटमेंट मिल ही जाएगा। इस तरह का हम कंक्रीट डिसीजंस नहीं ले सकते। ये डिपेंड करता है सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस, उनके कैसे और किस तरह अप्रोच किया। और जहाँ तक हमारे सीसीएल की बात है, हमारे NCWA जो नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट जो है, इस एग्रीमेंट को अगर चैलेंज करना है रिगार्डिंग द आर्टिकल 14 एंड 15, तो ये निश्चित रूप से ये सिंगल बेंच में तो चैलेंज नहीं हो सकता, ये डिविजन बेंच को ही चैलेंज में ही चैलेंज किया जा सकता है। या तो फिर इसको जो है आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में इस क्लॉज को चैलेंज किया जा सकता है कि ये क्लॉज जो ही प्रोगेटिव है, इसको हटाया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज का विषय यही था कि कोई मैरिड डॉटर कंपल्सरी अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो उम्मीद है कि आप लोग को इस विषय समझ में आया है, और आगे फिर हम लोग इसी तरह इम्पोर्टेंट इशू पे चर्चा करेंगे, इम्पोर्टेंट विषय पे। हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं अगला वीडियो।